एक ट्रेन चलाई जा रही है, इस देश के सारे संसाधन और व्यवस्था को ट्रेन मान लीजिए। ट्रेन में कुछ रिजर्व कोचेज हैं जिनमें सारी सुविधाएं हैं। शिकायत का भी एक बक्सा लिखा है, कहीं कोई तुमको पीटा नहीं, मारा नहीं, गाली नहीं दिया, कोई सम्मान नहीं दिया, शिकायत करने का भी अधिकार है। लेकिन उसका टिकट फ्री है, उसमें बैठने पर पैसे मिल रहे हैं। शेष जो है जनरल बोगी लगा दी गई है, जो प्लेटफार्म पे कभी नहीं पहुंच पाती, या तो आगे रहती है इंजन के पास, धुआं और धूल सुनती है, शोर सुनती है, या पीछे रहती है, वो प्लेटफार्म तक नहीं आती। और उसमें कोई शिकायत बॉक्स नहीं है, क्योंकि माना जा रहा है कि जन्मजात अपराधी हैं। तो एक इस तरह की बोगी लगाई गई है, और उसका किराया जो पीछे और आगे जनरल बोगियां हैं उनके पैसेंजर से इतना किराया वसूला जा रहा है कि वो पूरी ट्रेन चलाई जाए और बीच में जो बैठे हैं उनको पूरी सुविधा भी दी जाए। अब आप बताइए कि कौन ऐसा होगा कि जो किनारे वाले डिब्बे में बैठेगा? हर कोई तो बीच वाले में ही बैठ जाएगा ना। इकोनॉमिक्स वाले प्रोफेसर साहब लोग यही कहेंगे। अब राजनीति वाला आएगा और कूटनीति वाला आएगा, वो कहेगा नहीं बैठेंगे तो हम बैठाएंगे। क्या करेंगे? प्रतिबंध लगाएंगे। किस जात में पैदा हुए? फला जात में, तुम इन डिब्बों में नहीं बैठ सकते। तो आपको उन डिब्बों में नहीं बैठने दिया गया, क्यों? ताकि आपको वहां और वहां रखकर शोषित किया जा सके, वंचित किया जा सके। तो शोषित और वंचित करने के लिए प्रतिबंधित किया गया, और आपको अपना मुद्दा, अपना विषय, अपनी प्रताड़ना पता ही नहीं, और ज्यादा आप सरकार से सवाल न कर सकें, इसीलिए आपके खिलाफ ऐसा भी कानून बना दिया गया कि जो उस कोच में शिकायत बॉक्स रखी है ना, उस शिकायत बॉक्स में किसी गार्ड की, ड्राइवर की शिकायत नहीं करनी है। जो दोनों तरफ किनारों पर लोग बैठे हैं उनकी शिकायत करनी है। यह है SC/ST एक्ट। अब अभी नहीं समझ पा रहे थे, कुछ लोग हम में से ताकतवर थे, वो लड़ रहे थे। OBC समाज, सवर्ण समाज और SC/ST समाज, आज़ादी के समय से आप देखेंगे तो जनरल समाज देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था, पीछे OBC समाज खड़ा था। लेकिन जब राजनीति थोड़ी आगे बढ़ती है तो OBC समाज अपने लिए लड़ने लगता है। क्यों लड़ने लगा? क्योंकि जनरल समाज ने जब प्रतिबंध लगाया तो OBC पर भी लगा दिया, अपने पर जो लगाया उन पर भी लगा दिया। आज भी लोकसभा विधानसभा में जहां हम नहीं लड़ सकते चुनाव, वहां वो भी नहीं लड़ सकते। जहां नगीना से कोई गुर्जर लड़ सकते हैं क्या? नहीं लड़ सकते। कोई यादव लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। तो नगीना से कोई पंडित जी भी नहीं लड़ेंगे, जाट साहब भी नहीं लड़ेंगे, ठाकुर साहब भी नहीं लड़ेंगे, लाला साहब भी नहीं लड़ेंगे, जैन साहब भी नहीं लड़ेंगे, अग्रवाल जी भी नहीं लड़ेंगे। तो वहां पर ये भी नहीं लड़ेंगे, क्या नाम है, पठान साहब भी नहीं लड़ेंगे, और वहां गुर्जर साहब भी नहीं लड़ेंगे। तो बाद में इन लोगों को समझ में आ गया कि भाई ये बाबा लोग का दिमाग फिर गया है, ये गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं, अपने को साबित कर रहे हैं कि हम ज़्यादा दलितवादी हैं। इन लोगों ने अपना संगठन बनाया, आंदोलन किया। तो आंदोलन किया तो OBC के लिए बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने अलग से कर ली। लेकिन जो प्रतिबंध हमने सामूहिक लगाए थे आज भी उन पर लगे हैं।